देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चल रही फेम योजना के दूसरे चरण को सरकार वित्त वर्ष 23-24 के बाद बंद कर सकती है। इस योजना के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, लेकिन कई जगहों पर आ रही चुनौतियों की वजह से वित्त वर्ष 24-25 में इसे बंद किया जा सकता है और इसकी जगह PLI योजना लागू हो सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। अगली खबर गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश की चौथी किस्त सरकार ने लॉन्च कर दी है। निवेश के लिए सोने का भाव 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है और प्रति ग्राम 5611 रुपए का भाव तय किया गया है। निवेश के लिए गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड 10 मार्च तक खुला रहेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर सालाना 2.5% ब्याज मिलता है। रिटेल ग्राहक अधिकतम 4 किलो सोना खरीद सकते हैं, उसकी कीमत के बराबर का सोना खरीद सकते हैं। देश में पुरानी पेंशन के लिए लगातार मांग बढ़ती जा रही है। 5 राज्य इसे लागू करने की घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन राज्यों की कमाई और पुरानी पेंशन पर खर्च के आकलन पर बनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंशन पर बोझ राज्यों के बजट पर भारी पड़ेगा। जिन 5 राज्यों ने इसे लागू करने की घोषणा की है, 2046-47 तक उनकी कुल टैक्स कमाई का 65% हिस्सा पेंशन के भुगतान में खर्च हो जाएगा। 100 रुपए में से 65 रुपए केवल पेंशन के नाम चले जाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा की पेरेंट कंपनी मेटा ने नए सिरे से कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। इसी हफ्ते कंपनी छटनी की जानकारी दे सकती है। नवंबर में कंपनी ने 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया था, फिर हजारों में ही छटनी हो सकती है, ऐसी आशंका है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सब्सिडी देने वाली, इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी देने वाली स्कीम बंद होने की तरफ बढ़ रही है। हम लगातार आपको बताते रहे कि इस स्कीम में सरकार ने छापे मारे थे, क्योंकि जिन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे और जिन्हें सब्सिडी मिल रही थी, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और उन्होंने इंडियनाइजेशन की शर्तों का पालन नहीं किया था। सरकार को यह महसूस हुआ है कि इस स्कीम के ढांचे में ही चुनौतियाँ हैं। इसका मतलब यह है, सरकार अपनी नीतियों में जो बदलाव करने जा रही है और इससे बंद होने के संकेत मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की कीमतों में बाजार में अब बढ़ोतरी होगी। पहली चीज़ तो ये कि जितने सस्ते व्हीकल हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स देखे थे पिछले 1-2 साल में, उनकी कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और अब इसकी स्कीम को बंद होने के बाद भारत में कंपनियों को असेंबलिंग की उतनी सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। अगर सरकार इस पर PLI की सुविधा देती है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है, यानी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बाजार में अब कीमतें भी महंगी होंगी और आपूर्ति पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि यही एक स्कीम थी जो EVs के, टू व्हीलर EVs के प्रमोशन के लिए लाई गई थी और इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 10,000 करोड़ के आसपास का बजट इस स्कीम के लिए सब्सिडी के तौर पर रखा गया था।